सिखाया था कि आपने हाई टिकट प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करनी है, उसके बाद आपने उसके सप्लायर कैसे फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपने लो टिकट प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करनी है, जो लाइक मैं डेली कम्युनिटी में सेंड करता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अच्छा प्रोडक्ट्स हैंडलिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपको, यार अभी मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपको ना यूट्यूब, देन उसके बाद मेरे ख्याल से और भी लोग सिखा रहे होते हैं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। अब जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा ना, अभी जो चीज़ मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ, उसके बाद आपने खुद चूज़ करना है कि कौन सा तरीका बहुत बेस्ट है, वो आपने खुद चूज़ करना है। मैंने कुछ भी नहीं बोलना। ठीक हो गया। सब कुछ आपके सामने होगा, सब कुछ आपके सामने लाइव होगा, जो भी होगा। उसके बाद आपने ये क्लियर करना है कि हाँ जी कौन सा तरीका बहुत बेस्ट है प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सारों को? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सारों को? नहीं सर जी, अभी तक तो नहीं हो रही। नहीं यार, मेरे ख्याल से हो रही है स्क्रीन शेयर। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? हाँ अब हो रही है स्क्रीन शेयर। जी जी चलो ठीक हो गया। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरे ख्याल से कुछ और भी लोग सिखाते हैं कि आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने गूगल पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना, ये देखें, आपने यहाँ पे सर्च करना होता है कि फेसबुक एड लाइब्रेरी। ये मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि जो चीज़ आपको लोग सिखाते हैं, यूट्यूब पे सिखाते हैं, लेकिन आपने इसको फॉलो नहीं करना। ये मैं जस्ट वैसे आपको बता रहा हूँ कि आपने, ये जो लोग आपको सिखाते हैं ना कि आजकल जो आपसे फीसेस लेते हैं, ये हो गया कि आपने किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी। ठीक हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग करने का तरीका और होता है जो प्रॉपर वे से प्रोफेशनल लेवल का होता है। अभी जस्ट मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ जो इस टाइम आपको यूट्यूब पे लोग सिखाते हैं। उसके बाद आपको पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से और भी लोग सिखाते होंगे कि आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करना है। अभी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने उसको फॉलो नहीं करना। अच्छा उसके बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आओ। इस वेबसाइट पे आके सिंपल आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। चलिए फिर देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। ये देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके सामने फिर पहली वेबसाइट आती है, आपने इसको फॉलो नहीं करना। ये जस्ट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बस। ये देखें, उसके बाद सिंपल आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, जो चीज़ आपको लोग सिखा रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने करना है इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग। तो उसके लिए आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्री सेट करनी है। चलो ठीक है, फिर हम कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, अच्छा उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे ऑल लीड्स पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉप नाउ। ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद आपके सामने जो जितने मार्केट में एड एक्टिव होंगे वो आपको सारा कुछ यहाँ पे डाटा शो होगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही रॉन्ग है, आपने इसको फॉलो नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखें आपके सामने यहाँ पे मार्केट में जितने भी एड एक्टिव हो रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ये वाला, ये मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें ऐड एक्टिव है। एक ऐड हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे हो, इसी प्रोडक्ट्स का मेरे ख्याल से 2-3 एड्स और भी होंगे। ये देखें, यहाँ ये आपने कुछ भी नहीं करना। अब मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अभी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो तरीका अब आपने खुद चूज़ करने का कौन सा तरीका बहुत बेस्ट है। अच्छा जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चीज़ आपने फॉलो करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे आके मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, सिंपल आपने इसको सर्च करनी है, ट्रेडली। ये देखिए tredly.io, ये मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ। इस वेबसाइट पे आके आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं, मेटा के बाद से बंद होगी। आपके पास नेटवर्क इशू है? नहीं हो रही सर जी, नहीं हो रही। मेरे पास तो हो रही है। अच्छा एक सेकंड, मैं दोबारा कर लेता हूँ। हो रही है। नहीं सर जी, मेरे पास तो नहीं हो रही। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? जी अभी भी हो रही है। यार आप लोगों के पास नेटवर्क इशू कर रहा है, आप क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा उसके बाद आपने इसको फॉलो नहीं करना। आप ना क्लासेस कट करके क्लास कट करके दोबारा ज्वाइन करें। ये देखें,
अच्छा, उसके बाद सिंपल आपने गूगल पे आके आपने यहाँ पे सर्च करना Tradely.io। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपल आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन, लॉगिन, उसके बाद गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। सिंपल आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन कंटिन्यू विद गूगल, उसके बाद फेसबुक, देन उसके बाद आप यहाँ पे अपनी ईमेल सारा कुछ डाल सकते हो। लेकिन सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है बस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल सेट करनी है, ये देखिए जैसे मैंने आपके सामने भी किया। आप ये देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लॉक हैं, ये जैसे इनसे क्लास एंड हो जाएगी ना, मैं आपको इसका पेड वेरिएंट सेंड कर, मेरे पास इसका पेड वेरिएंट है पड़ा, आप थोड़ा को मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। आप बेशक उसी पे ही, उसी वेबसाइट पे ही जाके आप प्रोडक्ट सेटिंग कर सकते हो। ये जस्ट मैंने अभी आपके समय न्यू उसको क्रोम पे ओपन करके आपको मैंने सिखा रहा हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे ये पेड होता है, मैं इंशाल्लाह आपको सेंड कर दूंगा, इस चीज़ की आप टेंशन ना लेना। अच्छा, उसके बाद ये देखिए आप थोड़ा सा नीचे आओ, आपके सामने यहाँ पे ये देखिए ये प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जाम्पल। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इसको सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि प्रोडक्ट्स कॉस्ट, कि सप्लायर से आपको कितने की प्रोडक्ट्स मिलेगी, $5 की। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है कि सेलिंग प्राइस, कि आपने कितने की सेल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी शो करवा रहा है कि प्रॉफिट पर सेल, कि आपको एक प्रोडक्ट्स के पीछे कितना प्रॉफिट बचेगा। ये देखें यहाँ पे आपको सारा कुछ शो करवा रहा है ना, कि प्रोडक्ट्स कॉस्ट, उसके बाद सेलिंग प्राइस, देन उसके बाद प्रॉफिट पर सेल। ये देखें सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आपको क्या पता ये प्रोडक्ट्स कैसे प्रॉफिटेबल है। सिंपल आप थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखें जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे, ये देखिए आपने इसकी पर मंथ सेल चेक करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट्स $4,000 या फिर $5,000 से मतलब कम हो, इसका मतलब ये वाली प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये प्रोडक्ट है, यहाँ ये देखिए यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 30,000 या फिर 20,000 प्लस या फिर 10,000 से प्लस सेल दे रही हो, इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये प्रोडक्ट्स तो वैसे भी प्रॉफिटेबल है, देखिए $40,000 मेरे ख्याल से इसकी पर मंथ ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये वाला प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये वाले प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसको सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आप वही मेथड, ये देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आके, जैसे आप इस वेबसाइट पे होगी आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी। आपने क्या करना है, आपने वो वाली प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हो, मतलब जो हर मंथ बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, सिंपल आप इस पर क्लिक करो। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बता रही है, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट पर सेल, कि आपको एक प्रोडक्ट्स के पीछे कितना प्रॉफिट बचेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखो आप इसकी पर मंथ रेवेन्यू सेल चेक करें। इसका मतलब ये वाली प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये देखिए आपके सामने है ना, ये हर मंथ $1,15,000 की सेल जनरेट कर रही है। इसका मतलब ये वाली प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल आपको सामने ये वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई थी, आप मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे, हाँ आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? आपकी स्क्रीन रुक गई है, वो बीच में ही रुक गई है, नीचे मंथली रेवेन्यू भी दिख रहा है। यार ये किस किस के पास हो रहा है? अभी जो आपने स्विच किया है वो सही है, वो दिख रहा है फेसबुक पे जो आप हाँ, अब हो रही है स्क्रीन शेयर क्लियर? अभी आप दोबारा उस पे जाएं। ये देखिए हाँ अब सही है, अब सही है। अब ये देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इसी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट पर सेल, मतलब आपको यहाँ पे सारा कुछ शो करवा रहा है कि मतलब आपको सप्लायर से कितने की प्रोडक्ट्स मिलेगी, उसके बाद आपने मार्केट में कितने की सेल करनी है, उसके बाद प्रॉफिट पर सेल की मतलब एक ऑर्डर के पीछे आपको कितना प्रॉफिट बचेगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको सारा कुछ शो करवा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके आपने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे प्रॉफिटेबल है। ये देखिए सिंपल आप यहाँ पे आओ, जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे आपको आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन ये देखें मंथली रेवेन्यू। अगर फॉर ये देखिए ये आपके सामने ये वाली प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इसको सिंपल आपने क्या करना है, अब मुझे ये बताओ आपके सामने ये वेबसाइट बहुत बेस्ट है फिर ये वेबसाइट बहुत बेस्ट है जो मैंने अभी आपको बताई है। अब मुझे ये बताओ कि फेसबुक एड लाइब्रेरी पे कैसे आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब मुझे बताओ कौन सी बेस्ट है, ये बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है। इसमें कैसे पता कि आपको ये वाली प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, नहीं पता ना।
ये देखिए यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि मार्केट में कौन कौन से सिस्टम एड एक्टिव हैं। ऐसी बात है कि नहीं? जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया ना कि इस वेबसाइट पे आके सिंपल आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, इसका मतलब ये तरीका बहुत बेस्ट है, सिंपल भी है। सिंपल आपने कि जब भी आपने इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने मोबाइल पे, अगर मोबाइल पे कर रहे हो सिंपल आप गूगल पे जाओ, आपने वहाँ पे सर्च Tradely.io, उसके बाद सिंपल आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। उसके बाद आपको चाहिए सप्लायर। ये देखिए प्रोडक्ट्स आपने फाइंड कर लिया, अब आपके पास ये देखिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई है। आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज Tradely.io, मैं इसका लिंक इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूंगा, इसका लिंक मैं इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूंगा। देन उसके बाद पेड वर्जन में इंशाल्लाह आपको, आवाज नहीं आ रही। हाँ आप क्लियर है, आप क्लियर है? हाँ, आपने सबसे पहले इस वेबसाइट पे आके आपने यहाँ पे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। वो आपने कैसे करनी है, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये प्रोडक्ट है, सिंपल आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बता रहा है कि आपको सप्लायर से कितने की प्रोडक्ट्स मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी शो करवा रहा है कि सेलिंग प्राइस, कि मार्केट में कितने की आपने सेल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी शो करवा रहा है कि प्रॉफिट पर सेल, कि आपको एक ऑर्डर की वजह कितना प्रॉफिट बचेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, अब आपने इससे ये चेक करना है ये प्रोडक्ट्स कैसे प्रॉफिटेबल है। ये देखिए थोड़ा नीचे हो गए, ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन शो है कि मंथली रेवेन्यू। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी बात सुने, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10,000 या फिर 5,000 से कम सेल होती है, इसका मतलब ये वाली प्रोडक्ट्स आपने हट नहीं करनी। अगर यहाँ पे 10,000 हो या फिर 20,000 या फिर 30,000, जितनी मतलब ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये वाली प्रोडक्ट्स बहुत प्रॉफिटेबल है। ठीक हो गया, मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हाँ, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल जितनी सेल यहाँ पे ज़्यादा होगी उतना प्रोडक्ट्स आपको प्रॉफिटेबल होगा। जो मैं डेली कम्युनिटी में सेलिंग करता हूँ ना, मैं खुद भी इसी वेबसाइट से ही हंटिंग करता हूँ, मतलब वो प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रॉफिटेबल होती हैं। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने किस तरह खुद से प्रोडक्ट्स हंट करनी है। जी देखें, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल आप, क्योंकि माइक वगैरह प्लीज हमको बंद करवा दें, बहुत इशू है। यार काशिफ अली आपका माइक ऑन है, मेरे ख्याल से 2-3 स्टूडेंट्स को और भी माइक ऑन है, करने माइक बंद कर दें। अच्छा, अब आपके सामने प्रोडक्ट्स आपको मिल गए प्रॉफिटेबल। उसके बाद आपको चाहिए सप्लायर, कि आपने सप्लायर कैसे फाइंड करनी, क्योंकि ना आपके सामने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ गए, आपने प्रोडक्ट्स भी हंट कर लिया। अब आपको चाहिए सप्लायर, कि आपने इसी प्रोडक्ट्स का सप्लायर कैसे फाइंड करनी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, आप थोड़ा सा ऊपर जाओ, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड बेस्ट सप्लायर लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, उसके बाद क्लूबर सोर्स, सिंपल आपने DH गेट पे क्लिक करना है। बस आपने इन पे क्लिक नहीं करना, सिंपल आपने DH गेट पे जैसे क्लिक करोगे ना, ये आपको ऑटोमेटिकली इसी प्रोडक्ट्स के सप्लायर की वेबसाइट पे ही ले जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा, देखें ये प्रोडक्ट्स थी ना, ये देखिए यहाँ पे आपके सामने ये सप्लायर है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये भी सप्लायर है। ठीक हो गया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ, आपके सामने ये देखें ये भी सप्लायर बैठा हुआ है, देन उसके बाद ये भी सप्लायर है। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये प्रोडक्ट्स है, ये वाला फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाला सप्लायर मिल रहा है, देखें ये वाला सप्लायर है, आपको यहाँ पे मिल रहा है $3 की, आपको ये वाली प्रोडक्ट दे रहा है। मतलब इसमें शिपिंग प्राइस सारा कुछ मिला के ये आपको पड़ जाएगी ऑलमोस्ट 7 की आपको पड़ जाएगी। मतलब शिपिंग कॉस्ट सारा कुछ मिला के, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट सारा कुछ मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स आपको कितने की पीछे सप्लायर से मिलेगी। ठीक हो गया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सप्लायर से मिले $3 की, तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 4 से $5 हो गया शिपिंग है, तो वो 7 मिला के आपको मिल जाएगी 7 से 8 $9 की। ये देखिए $9 की आपको प्रोडक्ट्स मिल रही है। ये देखें यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं हो रही। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सप्लायर की वेबसाइट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, उसके बाद आपने उसी प्रोडक्ट्स का सप्लायर फाइंड करना है। बस सप्लायर आपने कैसे फाइंड करना है, मेरी बात सुनिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हंट करनी, वो आपने कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपके सामने ये प्रोडक्ट्स हंट की थी, उसके बाद हम ये वाली प्रोडक्ट्स देखते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है,
उसके बाद यहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स कॉस्ट, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद यहाँ पे आपने सारा कुछ चेक करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स की, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें इसका मतलब ये भी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है, आप इसको भी सेल कर सकते हो। ये भी प्रोडक्ट सही है, आप इसको भी सेल कर सकते हो, नो इशू। अच्छा, आपके पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आ गए। अब आपने इसी प्रोडक्ट्स का सप्लायर आपने कैसे फाइंड करना है, थोड़ा सा ऊपर आके ये देखो, जैसे थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहाँ पे आपके सामने फाइंड बेस्ट सप्लायर का ऑप्शन लिखा होगा। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद सिंपल आपने डीएच गेट पे क्लिक करना है बस। जैसे आप डीएच गेट पे क्लिक करोगे, ये आपको ऑटोमेटिकली सप्लायर की वेबसाइट पे ही लेके जाएगा। ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स थी, उसके बाद ये आपके सामने सप्लायर है, ठीक हो गया। उसके बाद ये भी आपके सामने सप्लायर बैठा हुआ है, ये देखें। देन उसके बाद ये भी, मतलब आपको प्रोडक्ट्स मिल रही है $58 के, फिर 21 की आपको मिल रही है। मतलब इसमें शिपिंग प्राइस सारा कुछ मिला के इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सप्लायर है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें शिपिंग प्राइस सारा कुछ मिला के हमें प्रोडक्ट्स मिल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। 59 की हमें मिल रही है, तो हमने इसको सेल करना है 100 की, या फिर आप इसको सेल करो 90 की, या फिर 80 की आपने इसको सेल करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे आपके पास ऑर्डर्स आएंगे ना, सिंपल आपने यहाँ पे ऑर्डर सोर्स, वो आपने कैसे करने मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि आपने किस तरह प्रोडक्ट्स हैंड करने, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स आपने हैंड करनी है। उसके बाद आपने उसी के सप्लायर फाइंड करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैंड कर लो ना, उसके बाद जैसे मैंने कल बताया था कि एक्सेल शीट पे जाके आपने वहाँ पे सेव लाजमी करनी है। ये ना हो कि आप फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स हैंड कर लो, उसके बाद आप उसको सेव भी ना करो। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैंड की है, इसको आपने सेव लाजमी करनी है। सेव आपने कैसे करनी है, सिंपल आपने गूगल पे आके आपने यहाँ पे ये देखें, सिंपल आपने एक्सेल शीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एक शीट लाजमी क्रिएट करनी है, ताकि आपको जितने भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैंड करो, यहाँ पे सिंपल आपने सेव करनी है बस। सेव आपने कैसे करना है, सिंपल आपने ये देखें शीट, आप इसको ओपन करो, उसके बाद सेम टू सेम वही मेथड जैसे कल मैंने आपको बताया था। यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम, देन उसके बाद प्रोडक्ट्स का लिंक, उसके बाद सप्लायर। ये देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया प्रोडक्ट्स नेम, उसके बाद सिंपल आपने प्रोडक्ट्स का लिंक, उसके बाद सप्लायर, ठीक हो गया। वो आपने कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्ट्स का नेम है, इसको सिंपल फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट्स आपने हैंड किया, इसको ये देखिए ऊपर आके इसका सिंपल आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का नेम कॉपी करना है, ये वाला। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट, ये देखें, सॉरी, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स का लिंक, ये देखिए प्रोडक्ट्स लिंक, ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल आपने इस वेबसाइट पे आके ये लिंक आपने कॉपी करना है, ये वाला ऊपर गूगल लिंक, इसको सिंपल आपने यहाँ पे कॉपी किया, इसको सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद सिंपल यहाँ पे सप्लायर, ये देखें। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसका नेम क्या है, ट्रेडली, सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना है बस, ठीक हो गया। ये आपने इस तरह सेव करनी है। उसके बाद आपने एक्सेल शीट को डाउनलोड लाजमी करनी है अपने पास। वो आपने कैसे करनी है, सिंपल आप फाइल पे क्लिक करो, उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करनी है बस। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए सिंपल जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये शीट आपके पास ऑटोमेटिकली ही डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोडक्ट्स हंट किए थे, अगर आपने इसको सेल करनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कट, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये देखिए ये कट हो गई, उसके बाद सिंपल आप एक्सेल शीट ओपन करो। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पे ये वेबसाइट, ये देखिए ये प्रोडक्ट्स आपके सामने ठहरी होगी। सिंपल आप लिंक पे क्लिक करो, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली ही आपको उसी प्रोडक्ट्स पे ही ये देखें लेके जाएगा। ये देखें यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है कि आपने किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, उसके बाद आपने किस तरह उसका सप्लायर फाइंड करना है। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है। हाँ, फिर भी यहाँ तक कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो। सबसे पहला मेथड ये है कि आपने इस वेबसाइट पे आके, उसके बाद सिंपल आपने ट्रेडली पे आके आपने यहाँ से प्रोडक्ट्स हंट करनी है। उसके बाद आपने तो इसकी सेल चेक करने के, इसकी पर मंथ कितनी सेल्स है। उसके बाद सिंपल आपने इसका सप्लायर फाइंड करना है। सप्लायर आपने कैसे फाइंड करना है, सिंपल ये देखिए फाइंड बेस्ट सप्लायर पे क्लिक करो। उसके बाद सिंपल आपने डीएच गेट पे क्लिक करना है बस। जैसे आप डीएच गेट पे क्लिक करोगे, अब आपको मैं ये नेक्स्ट स्टेप ये बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर जाएंगे, उनको आपने किस तरह कस्टमर से किस तरह आपने सप्लायर से आपने किस तरह बात करनी, वो आपको बता रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको लाइव बता दूं ताकि आपको सारा कुछ क्लियर समझ आ जाए।
अच्छा, आपने इस वेबसाइट पे आके सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। अकाउंट आपने किस तरह क्रिएट करना है? सिंपल, ये देखिए, सिंपल आप DH गेट पे आके आपको ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन शो रहा है ज्वाइन का, ये देखिए ज्वाइन या फिर साइन इन। सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। बस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एप्पल का भी ऑप्शन है, उसके बाद फेसबुक पर भी, उसके बाद जे का भी है। देखिए सिंपल आपने गूगल पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे अपनी ईमेल सेट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल है, इसको सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, कंटिन्यू। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ही आपके पास अकाउंट्स आपका ये देखिए ये रेडी हो गया। सबसे पहले जैसे ही आप ट्रेडली पे हो ना, इस वेबसाइट पे आपने अपना अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। ये जैसे मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट किया, ये ना के बाद सिंपल आप वहाँ पे प्रोडक्ट्स फाइंड करो, उसके बाद सिंपल आप फाइंड बेस्ट सप्लायर पे क्लिक करो। ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आपने सप्लायर पे क्लिक करना है, सॉरी वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपने अपना अकाउंट, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रेडी करना है। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद सिंपल आपने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है, बस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास ये जो ये याद है जो वीडियो मैंने प्रोडक्शन की थी, जी मैं आपको इसी एड्रेस, इसी प्रोडक्ट की ही एड्रेस शो करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इसी प्रोडक्ट का एड्रेस है, ये देखें, सिंपल आप थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद कस्टमर का नेम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उसका फोन नंबर भी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसी प्रोडक्ट का एड्रेस है, सिंपल आपने DH गेट पे जाके यहाँ से आपने प्रोडक्ट सोर्स करने, वो आपने कैसे करना है? अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसी प्रोडक्ट का ऑर्डर है, मेरी बात सुने, अगर फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर है, सिंपल आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। वो आपने कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सिंपल आप इस वेबसाइट पे आके अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसी प्रोडक्ट का यहाँ पे ऑर्डर है, ये देखें, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपने एक सेकेंड, ये देखें, सिंपल आपके सामने यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन, सिंपल आपने यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बस जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद जो कस्टमर का एड्रेस होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एड्रेस है इसी प्रोडक्ट का, ये देखिए यहाँ पे आपको कस्टमर का एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नेम, उसके बाद उसका फोन नंबर। सिंपल आपने यहाँ से कस्टमर का एड्रेस कॉपी करना है। देखो सिंपल आपने यहाँ से कॉपी किया। ये वैसे भी इंशाल्लाह आपको स्टेप 2 बताऊंगा कि आपने शॉपिफाई पे किस तरह आपने सारा कुछ करना है। ये जस्ट वैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने प्रोडक्ट्स किस तरह फाइंड करना है, उसके बाद आपने उसका सप्लायर कैसे फाइंड करना है, देन उसके बाद आपने सप्लायर की वेबसाइट पे जाके जो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे वो आपने कैसे सोर्स करवाने हैं, वो मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, सिंपल आपने यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस पे आपने क्लिक करना है। बस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे कंट्री सेट करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका कस्टमर ओमान से है, ये देखिए यहाँ पे आपको शो करवाएगा कंट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये USA का है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये ओमान से होता तो यहाँ पे इसका ओमान कंट्री यहाँ पे शो करवाता। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कुवैत से होता तो यहाँ पे इसकी कंट्री का नेम भी होता। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये USA से है, सिंपल आपने यहाँ पे कंट्री आपने USA से ही स्टार्ट करनी है। उसके बाद ये देखिए कॉन्टैक्ट नेम, उसके बाद सिंपल आपने ये देखिए अपनी वेबसाइट पे आके यहाँ पे कस्टमर ने अपना नेम भी दिया हुआ है, देखें ये उसका नेम है। सिंपल नेम कॉपी करो, उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद उसका एड्रेस, ये देखिए सिंपल यहाँ पे उसका एड्रेस कॉपी करो, ये वाला, ये देखो। उसके बाद सिंपल आपने सप्लायर की वेबसाइट पे आके पेस्ट, बस। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके ये देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क, उसके बाद फ़ोन नंबर, ये देखिए यहाँ से आप उसका फ़ोन नंबर कॉपी कर लो। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ आपको दिया होगा, यहाँ पे आपने पेस्ट। उसके बाद सिंपल आपने, सॉरी एक सेकंड, ये देखिए सिंपल आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना। उसके बाद आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे आपने कैसे करना है मेरी बात सुने, जब भी आपने इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो कस्टमर आपको पेमेंट पहले सेंड कर देगा। मेरी बात आपको समझ आ गई है? जब भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे ना इंटरनेशनल मार्केट में, कस्टमर आपको उसी टाइम पेमेंट सेंड कर देगा। पेमेंट आपके पेपाल में ही आएगी। जैसे आपके पास पेमेंट आ जाए उसके बाद सिंपल आपने सप्लायर की वेबसाइट पे आके आपने उनको प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पे करनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपके अपने अकाउंट में ही ठहर रहेगा। ठीक हो गया। तो ये होता है मेथड।
सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आके, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करने, प्रॉफिटेबल जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, सिंपल आपने इस प्रोडक्ट्स ये सारा कुछ चेक कर लिया, इसकी आपने सेलिंग प्राइस सारा कुछ चेक कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे फाइंड बेस्ट सप्लायर पे क्लिक करना है बस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद सिंपल आपने DH गेट पे क्लिक करना है बस। इस वेबसाइट पे आके ये देखें जी, आपके सामने इसी प्रोडक्ट्स के ही सारे सप्लायर बैठे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका सप्लायर है, ये देखिए। उसके बाद जैसे आपके पास इसी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स हैं, मैं फिलहाल अभी आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोडक्ट्स के आपके पास अभी ऑर्डर्स आ गए हैं फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद वो आपने कैसे करना है सोर्स, सिंपल आपने सप्लायर की वेबसाइट पे आके सिंपल आपने यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है बस। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे उसके बाद जो आपने अपने शॉपिफाई की वेबसाइट पे आके, ये वैसे भी इंशाल्लाह आपको स्टेप 2 बताऊंगा कि आपने किस तरह शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करना है, स्टोर आपने किस तरह डिजाइन करना है। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर्स आएंगे वो आपको कैसे यहाँ पे सारा कुछ शो होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स आपने कैसे ऐड करने, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल काम करके बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, मैं कैसे मैनेज उसको कैसे सोर्स करवाता हूँ। अभी जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करना है, उसके बाद आपने सप्लायर कैसे फाइंड करना है, देन उसके बाद सप्लायर की वेबसाइट पे जाके आपने ऑर्डर्स किस तरह सोर्स करवाने हैं। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे कस्टमर आपको उसका फोन नंबर दिया हुआ है, उसके बाद आपने उसका ये देखिए यहाँ पे उसका नेम भी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस भी सारा कुछ दिया हुआ है। आपने क्या करना है, अब जैसे फोन नंबर आपके पास ऑर्डर ऐसी प्रोडक्ट्स का, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है बस, चेंज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपने ऐड न्यू एड्रेस पे आपने क्लिक करना है बस। उसके बाद सेम वही मेथड, ये देखें यहाँ से आप कंट्री स्टार्ट करो, उसके बाद कस्टमर का नेम यहाँ पे, उसके बाद एड्रेस, देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे उसका फोन नंबर बस। सिंपल आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे आपने सप्लायर को पेपाल के थ्रू ही पेमेंट रन करनी है। वो आपने कैसे करना है इंशाल्लाह आपको स्टेप 3 बताऊंगा, सारा कुछ आपको बता दूंगा। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? जी सर। हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक भी आपको कंफ्यूज होगी कि फॉर एग्जाम्पल ये आपको जहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन शो, ये आपने खुद जेब से पे नहीं करने। मैंने फिर भी आपको पहले कहा था कि जब भी आपने इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, कस्टमर आपको पेमेंट आपके ऑर्डर्स की पहले दे देगा, पेमेंट आपके पास पहले आ जाएगी। उसके बाद ही जब आप ऑर्डर सप्लायर को सेंड करो कि फॉर मेरे पास ये ऑर्डर्स है, तो जब फॉर एग्जाम्पल आप सप्लायर की वेबसाइट पे जाओगे तो तब आपने उसको पे करना है, कस्टमर की पेमेंट में से ही आपने उनको पे करना है, आपने खुद जेब से नहीं करना पे। ठीक हो गया। जैसे आपके पास पेमेंट आ जाए कस्टमर की, सिंपल आपने पे नाउ पे क्लिक करना है, सप्लायर को आपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट सेंड करनी है। मेरी बात सुनिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स कॉस्ट कितनी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए $67 आपने कस्टमर को कॉस्ट पे करनी है। उसके बाद सेलिंग प्राइस कि आपने किसी कितने की सेल करनी है, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आपने उनको दे दी, बाकी जो आपका बचेगा $17, ये आपका प्रॉफिट होगा पर प्रोडक्ट्स के पीछे। ठीक हो गया। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है कि आपने किस तरह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेंड करनी है। उसके बाद सप्लायर आपने कैसे फाइंड करना है, उसके बाद ऑर्डर्स आपने किस तरह सोर्स करवाने हैं बस। ये होता है मेथड प्रोडक्ट सेंडिंग करने का प्रॉफिटेबल, जो आपको प्रोफेशनल मैंने वे बताया। ये है भी बहुत इजी। इसमें बताओ कौन सी मुश्किल वाली बात है? इसमें कोई है मुश्किल वाली बात कि आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे, मतलब कोई मुश्किल आप यहाँ पे लग रही हो? नहीं बिल्कुल जबरदस्त। नहीं सर। ये देखें, हाँ आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी दिखा रहा है। मेरी बात सुने, मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन ये मेथड आपने किसी में नहीं सिखाया होगा, किसी ने भी। मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक हो गया। आपको पूरे पाकिस्तान में किसी बंदे ने भी ये चीज नहीं सिखाई होगी। ये देखें, आपको तो ये लोग क्या करते हैं कि इस वेबसाइट पे आके, फेसबुक लाइब्रेरी पे आके आपने सिंपल यहाँ पे 1 से 2 ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल इसके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके इसमें ऐड है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 1 से 4 एड जिसके आपको शो हो गए, इसका मतलब ये प्रोडक्ट्स आप इसको सेल कर सकते हो। आपको क्या पता ये प्रोडक्ट्स पता नहीं सेल दे रहा है कि नहीं दे रहा, आपके सामने ये प्रोडक्ट्स पता नहीं प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपको क्या पता बताए। देखिए, आपको सिंपल इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको सारा कुछ मेंशन कर रहा है। देखिए बेकायदा यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आपको दिखा रहा है, उसके बाद सेलिंग प्राइस आपको दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट पर सेल भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, शो करवा रहा है कि आपने कितने की सेल करनी है, आपको पर प्रोडक्ट के कितना ऑर्डर प्रॉफिट बचेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके आपको यहाँ पे सारा कुछ शो करवा रहा है कि इसी प्रोडक्ट्स की पर मंथ कितनी रेवेन्यू ये प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये होता है मेथड। उसके बाद सिंपल आपने फाइंड बेस्ट सप्लायर पे क्लिक करना है। ये देखें, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद सिंपल आपने DH गेट पे क्लिक करना है बस।
ये होता है मेथड। जस्ट आपने फर्स्ट मेथड आपने इसी को फॉलो ही करना है। ये आपका स्टेप 1 था कि आपने किस तरह प्रोडक्ट सेंड करनी है। हाँ जी, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। सर मैंने ये पूछना था कि मतलब ये जो DH गेट जो सप्लायर है, हमने सिर्फ इसी के साथ काम करना है? इसी के साथ नहीं काम करना है, बाकी सब वो होते हैं। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता। इसकी शिपिंग भी फास्ट होती है। हाँ, इसकी शिपिंग बहुत फास्ट होती है, मतलब 3 to 4 डेज में कस्टमर के पास ऑर्डर्स पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये प्रीपेड ही होते हैं, मतलब कि कोई कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन नहीं है इसमें? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में COD वाला सीन नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर आपको पेमेंट पहले सेंड कर देगा, उसके बाद कस्टमर की पेमेंट में से ही जाके आपने सप्लायर को सेंड करनी है प्रोडक्ट्स कॉस्ट। बाकी जो आपका प्रॉफिट बचेगा, मतलब जितने की प्रोडक्ट्स आपने सेल किए होंगे, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट के बाद जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ही ठहरेगा। इसका मतलब है मतलब कि जो जितने प्रोडक्ट्स हम वहाँ से एंड करते हैं जी वो सारे प्रोडक्ट हम अपने शॉपिफाई के स्टोर में रखेंगे। हाँ, ऐसे कह रहे हैं? जी। और फिर जब हमें क्लाइंट जो है वो ऑर्डर्स करके देखेगा, फिर हम इनसे बाय कर लेंगे। हाँ, उसी के एड्रेस। जी। ठीक हो। ये देखिए, जैसे फोन में मेरे पास यहाँ पे सारे ऑर्डर्स, ये देखिए, ये मेरा अपना बेसिकली स्टोर चल रहा है। यहाँ पे सारे आपको ऑर्डर शो होंगे। देखिए जितने भी यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे आपको सारे कुछ यहाँ पे ही शो होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपल, ये वैसे भी इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा कि आपने स्टेप 2, कल इंशाल्लाह आपका स्टेप 2 होगा। स्टेप 1 क्लियर है आपने किस तरह, हाँ स्टेप 1 आपको क्लियर हो गया ना कि आपने किस तरह प्रोडक्ट सेंड करनी है। मैंने कल भी बताया था कि जस्ट आपने 5 स्टेप फॉलो करने हैं बस, अगर किसी को याद है तो। वालेकुम सलाम। सर ये जो पेपर का बता रहे हैं ये क्या करें, सीन है, ये कैसे हम विड्रॉ लेंगे पेपर का? तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लाइव इस तरह काम करके बताऊंगा। ओके। हाँ, ये नहीं कि बस मैं आपको एक ही साथ सारा कुछ बता दूं फिर आपको खिचड़ी पक जाएगी, किसी भी समय नहीं आनी। इस तरह जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, हाँ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपने इसको फॉलो करते जाओ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ईजी लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, ये भी बताइएगा कि हम लोग को कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी इसमें, तो एड्स वगैरह जो भी रन करते हैं? एड्स आपने रन नहीं करने, आपने GMC पे जाके, आपने GMC होता है, GMC मिलता है ईयरली, इसका सब्सक्रिप्शन होता है, वो इंशाल्लाह आपने करना है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी सबसे पहले जब भी आपने इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने, सबसे पहले आपकी LLC ओपन होगी। LLC क्या होती है वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कल वाले सेशन में। ओके सर, सही हो गया। हाँ, आपको पता है पाकिस्तान में पेपाल बैन है, उसके बाद स्ट्राइप, वाइज अकाउंट, ये सब बैन है, आपको पता है ना। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, तो आपको पता है जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो फिर आपके पास जायज कैश इसी पता नहीं होगा, आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे ही होंगे। मेरी बात समझ आ गई है? जी। हाँ जी। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट करनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर जी मेरे पास पेपल है पड़ा, स्ट्राइप भी है पड़ा, उसके बाद मेरा बस कजन USA में, UK में, उसके में नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ठीक है बेशक मेरा यूज कर लें, लेकिन मैच तो होते सेल्स। आप मेरी बात सुने, आपको पता है कस्टमर इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर ने पेमेंट आपको पहले देनी होती है। अब मेरी बात आप यहाँ पे एक चीज नोट करो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्टोर भी डिजाइन कर लिया, उसके बाद सारा कुछ आपने वहां पे एक्टिव कर दिया, उसके बाद कस्टमर जो पेमेंट मेथड है आप बेशक मेरा यूज कर रहे हो, फिर किसी का भी यूज कर रहे हो, लेकिन मेन चीज ये है कि कस्टमर के जो आपका स्टोर होगा उस पर ट्रस्ट बिल्ड कैसे करोगे। जो आपके LLC होगी ना, LLC आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्टोर पे ट्रस्ट बिल्ड कर देगी, आपका स्टोर USA में रजिस्टर ऑथेंटिक है। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे तक रसीद देती है कि आपने पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक्टिव कर सकते हो, पेपाल, उसके बाद वाइज अकाउंट, उसके बाद और भी 2-3-4 अकाउंट्स होते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके स्टोर पे ट्रस्ट बिल्ड कर दिया LLC। बाकी LLC बनती है $220 में इंशाल्लाह, अगर जिसके पास नहीं हो रहे बाकी मैं इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट कर दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ, LLC ओपन होगी $220 में। उसके बाद इंशाल्लाह आपको सारा कुछ बना सेटअप मिल जाएगा। आपको GMC गूगल मर्चेंट सेंटर पेड वेरिएंट मिल जाएगा जिसके थ्रू आपने सेल्स जनरेट करनी है। उसके बाद आपको बना सेटअप मिल जाएगा शॉपिफाई स्टोर। उसके बाद सिंपल देन उसके बाद आप अपना इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे भी क्रिएट कर सकते हो। वो आपने कैसे करना है इंशाल्लाह आपको सारा कुछ मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी जस्ट जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने उसी को फॉलो करना है बस। आपको मैंने स्टेप 1 बताया था, कल भी मैंने बताया था कि जब भी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है जस्ट आपने 5 स्टेप फॉलो करने हैं बस। आपको मैंने स्टेप 1 बता दिया। स्टेप 1 क्लियर है सारा कुछ?
जी सर बिल्कुल। हाँ, स्टेप 1 बिल्कुल मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत ही इजीली बताया कि आपने किस तरह स्टेप 1 में आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करने, उसके बाद आपने सप्लायर कैसे फाइंड करना है। ना ही मैंने यहाँ पे कोई खिचड़ी पे यार ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं किया। आपको प्रैक्टिकल काम करके सिखाया कि आपने किस तरह प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। उसके बाद कल इंशाल्लाह फिर आपका स्टेप 2 होगा कि आपने शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाके किस तरह आपने अपना स्टोर डिजाइन करना है। ठीक हो गया, सारा कुछ इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद जो स्टेप 1 में आपने प्रोडक्ट्स हंट की थी उसको आपने शॉपिफाई स्टोर पे जाके जो प्रोडक्ट्स आपने एक्सेल शीट में सेव की थी उसको आपने किस तरह सेव करनी है अपने स्टोर पे, वो इसलिए फिर आपको सारा कुछ बताऊंगा। ठीक हो गया, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? हाँ, सही हो गया सर। बाकी फिर उसके बाद स्टेप 2 के बाद आपका स्टेप 3 कि जब कि आपने सेल्स किस तरह जनरेट करनी है, क्योंकि ना आपने प्रोडक्ट्स भी अर्न कर लिए थे। उसके बाद सारा कुछ आपने स्टोर भी डिजाइन कर लिया स्टेप 2 के बाद। उसके बाद मेन चीज कस्टमर्स आपके स्टोर पे कैसे विजिट करेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे बाय करेंगे, उसके बाद सेल्स आपने कैसे जनरेट करनी है, वो इंशाल्लाह फिर आपका स्टेप 3 होगा। उसके बाद जब आपके पास सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका स्टोर भी रेडी हो जाएगा, प्रोडक्ट्स भी आपने हैंड कर ली होगी। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑर्डर, ये देखें, इनको आपने कैसे मैनेज करना है, कस्टमर से पेमेंट आपने किस तरह रिसीव करनी है, वो आपका फिर स्टेप 4 होगा। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप ड्रॉप शिपिंग एंड वाइट लेबल में फर्क। बस जी, और किसी सवाल मुझसे पूछ सकते हो? सर मैंने ये पूछना था कि कल जो आपने क्लास दी थी मैं नहीं था, तो वो बेसिकली उसकी आवाज थोड़ी स्लो है तो समझ नहीं आ रही। मुझे सिर्फ इतना बता दी कि वो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उसके अंदर, मतलब कि कोई इम्पोर्टेंट चीज समझाई थी आप? जी एग्जैक्टली, मैंने स्टेप 1 ही बताया था कि आपने एक ब्रांड की प्रोडक्ट किस तरह हैंड करनी है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी कर सकते हो, आपने मिस नहीं करनी है। यार मैं बाकी रिकॉर्डिंग जहाँ पे करता हूँ ना, बाकी जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, वो मेरे ख्याल से वेबसाइट स्लो है, मतलब उसके आवाज सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हेडफोन, आप बेशक हेडफोन यूज कर लिया करें नोश, आप बेशक हेडफोन यूज कर लिया करें। हाँ हेडफोन यूज कर रहे थे, चलो ठीक है। बाकी यहाँ तक कोई चीज मैं ना ये मुझसे पूछ सकते हो अभी। सर जी पूछे। सर शॉपिफाई में पार्टनर्स के थ्रू भी अकाउंट बनाते हैं? नहीं वहां पे आपने कुछ नहीं करना, ये लोकल की बात नहीं कर रहे, लोकल में ये होता है सारा कुछ, इंटरनेशनल फिर इंटरनेशनल में गेट होती है। हाँ, वहां पे कोई भी फायदा नहीं है। वहाँ पे वो क्लासेस भी मिल रही हैं जी बाकी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लोकल काम ही नहीं करना, लोकल पे काम नहीं करना भाई, मैंने टाइम वेस्ट किया हुआ है। अगर जिसने करना है कर लो, हाँ जिसने यही करना है, हाँ जिसने करना है कर लो, बेशक टाइम जब वेस्ट हो जाए फिर क्योंकि यार हसन अहमद यार आप सही कर थे बस। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो बेसिकली मैंने खुद की हुई है, प्रैक्टिकल मैंने काम किया हुआ है, जिसके थ्रू मेरी सेल भी आ रही है, सारा कुछ मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। बाकी मैंने मेरे ख्याल से मैंने आज भी प्रोडक्ट सेंड की थी, ये मैंने प्रोडक्ट सेंड की थी। ये देखिए, ये वाली प्रोडक्ट याद है, ये मैंने आज कम्युनिटी में सेंड की थी। मैं डेली बेस पे प्रोडक्ट सेंड करता हूँ, उसके बाद सिंपल आपने उसको बेशक आप उसको भी सेल कर सकते हैं, नो इशू। मैं बेसिकली प्रोडक्ट्स इसलिए सेंड करता हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनिए, यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते जो मतलब प्रोडक्ट्स नहीं कर सकते, उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैं इसलिए फिर मैं डेली जो प्रोडक्ट सेंड करता हूँ खुद से, जो अपने स्टोर पे लिस्ट करता हूँ, तो मैं वो भी प्रोडक्ट्स अपने स्टूडेंट्स को भी सेंड, ताकि आप भी उसको सेल कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने कम्युनिटी में आप लोगों को इसलिए ऐड किया था। उसके बाद सिंपल आपने प्रोडक्ट्स जहाँ पे जो मैंने आपको सेंड करता हूँ, सिंपल आप उसको हंड करके सिंपल आपने स्टोर पे ऐड प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद वही प्रोडक्ट जो आपने फाइंड किए थे, जो आप मैंने सेंड किए थे, उसको सिंपल आपने ऐड करनी है। वो आपने कैसे करनी है इंशाल्लाह कल से आपको बताऊंगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे उसके बाद सिंपल आपको सेल्स होंगे यहाँ पे कि आपके डेली जो मतलब जितनी भी सेल्स आपको यहाँ पे आएंगे, सिंपल आपको यहाँ पे सेल्स होंगे। ये जैसे मेरी आज की सेल है, ठीक हो गया, यहाँ पे सारा कुछ आपको सेल सारा कुछ यहाँ पे ही आपको शो होंगी। उसके बाद ऑर्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। ये वैसे भी इंशाल्लाह कल आपको बताऊंगा डिटेल से, डोंट वरी। बस आज तक इतना काफ़ी है कि आपने किस तरह प्रोडक्ट सेंड करनी स्टेप 1 में। हाँ सही हो गया। बस आज तक आप इतनी ये काम कर लो, बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। जी सर सही है।
जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लासेस में। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।